ये रेलिंग बहुत खतरनाक है। ये बहुत बुरी है यमान। ये बहुत ही बुरी और बहुत ही खौफनाक है, बिल्कुल सांप की तरह। तुम्हें याद है ना, इससे कैसर भी गिरी थी और अब शहर भी बहुत खतरनाक है। वो एक बदनसीब हादसा था भाई, उसे याद मत करें। याद करता हूं यमान, याद करता हूं। हर कोई याद करता है। शहर भी फिसल गई थी, क्या नहीं फिसली बताओ? शहर भी फिसल कर नीचे गिर गई थी। चलें भाई, साथ नीचे चलते हैं, कुछ नहीं होगा। चलें। पुरसुकून हो जाए, वो सिर्फ एक हादसा था, फिक्र मत करें, आराम से रहें, ठीक है ना? ठीक है। यमन, मैं हांगकांग की डील के बारे में तुमसे अभी बात करना चाहता हूं। मैं बाद में आपके पास आता हूं, फिर बात करेंगे। हम बात करेंगे यमान, बात करेंगे, हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। आ जाओ नदीम। जिया सुनो, स्टूपिड। मुझे कुछ करना होगा, खुद ही ढूंढना होगा मुझे अब। लेकिन क्या? सर फट रहा है। ओए, लगता है सर पर हथौड़े बरस रहे हैं। आपको बहुत दर्द हो रहा है? जाहिर है बेटा, बर्तनों का सारा ढेर मेरे सर पर आन गिरा है। ठीक है आंटी, निदामत की वजह से आपसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा। कई बार आपसे माफी मांग चुका है, माफ कर दें इसे। सोच रही हूँ अभी कि इसे माफ करूँ या ना करूँ। ये क्या तुम लोग सूप पिए जा रहे हो? हमारे घर में खाने की और भी चीजें हैं। तो सुल्ताना खाला, क्या हम दावत उड़ा सकते हैं? इब्बू, तुम किचन के करीब बैठे हो, जाओ जरा पाई ले आओ। कैसा पाए? मुझे पाए का नहीं पता। बात सुनो, मैंने ओवन में चीज की पाई बनाई है। तुम झांक तो रहे थे ना ओवन में, जाओ जाकर ले आओ। ओह अच्छा, ओवन में। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। फ्रिज में सलाद पत्ते भी हैं, तुमसे छुपा कर रखे थे मैंने। क्योंकि ये खाने की कोई चीज नहीं छोड़ता। जो भी चीज मिले खा लेता है। लीजिए। इतनी सी? वो तो ज्यादा थी। बाकी की कहाँ है? चलो जाओ और सारी लेकर आओ। इतनी सी लाए हो, कौन कौन खाएगा? मैंने इतनी बड़ी ट्रे में पूरी भर कर बनाई थी। खाला, मेरा भी पेट भरा है और आपको भी एहतियात करनी चाहिए।
डॉक्टर मना करते हैं कि शाम के वक्त भारी खाना नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, तुम जाकर पूरी पाई ले आओ इब्राहिम, मुझे बहुत पसंद है। और सलाद के पत्ते भी ले आओ सारे। हमें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मैं नहीं ला सकता इंस्पेक्टर। क्यों नहीं ला सकते? खाला, वो तो सारा मैं खा गया, और उसके अलावा सलाद के पत्ते भी सारे के सारे। मैं खुद को रोक ही ना सका। मैं बहुत मुश्किल सूरत हाल में था, मुझे भूख लगी थी। मुझे मालूम है कि क्राइम सीन पर क्या हुआ होगा इंस्पेक्टर। तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता इब्राहिम, जो होता है हड़प कर जाते हो। आकर ऐसे बैठे हो जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इन दोनों का भी नहीं सोचा कि क्या खाएंगे। तुम्हें माफी तो नहीं मिलेगी इब्राहिम। देखिए आंटी, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसने हमारे लिए एक एक छोड़ तो दी है। मैंने अपना काम कर लिया है खाला। ठीक है बेटी, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। यमान साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे नेस्ले खान से बात करनी है अदालत। जी कहिए यमान सर। तुम आज के बाद से मेंशन में काम नहीं करोगी। मैं कुछ समझी नहीं। क्या हो गया? क्या इससे कोई गलती हो गई अमान साहब? ऐसा कुछ नहीं अदालत। आज से नेस्ले खान सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दिया करेगी। तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलती रहेगी और आप जेंगर के साथ मिलकर घर संभाल लेना। किसी मददगार की जरूरत हो तो जेंगर से कहकर रख लेना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। खुशी खुशी सब काम कर लिया करूंगी। आज के बाद तुम्हारी जॉब सिर्फ तुम्हारी तालीम होगी नेस्ले खान। आप बहुत अच्छे हैं यमान सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका यमान साहब। शब खैर। खाला, आपने सुना? हाँ मेरी बेटी, मैंने सुना। ये बहुत खुशी की बात है, मैं कैसे नहीं सुनती। देखो, जो लोग कोशिशें जारी रखते हैं अल्लाह भी उनकी मदद जरूर करता है। मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल डर गई थी, मगर खाला आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह यमान साहब को सलामत रखे। देखो तुम्हारी मदद को आ गए, ये काबिले तारीफ है। यमान साहब, हम, फिरात, हम सबको तुम्हारी फिक्र है, मेरी प्यारी बेटी। मैं देख लेता हूं जेंगर, आरिफ बाबा होंगे। खुश आमदीद आरिफ बाबा। शुक्रिया। सेहर कैसी है, कुछ बेहतर हुई? जी, वो ऊपर है, आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। जल्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुदा जब मुश्किल देता है तो साथ हल भी देता है। अगर फारिग हो तो तुम्हारी तीमारदारी के लिए एक मेहमान आया है। हाँ बिल्कुल, बुलाओ उन्हें। आरिफ बाबा, आप? कितना अच्छा सरप्राइज है ये तो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम।
परेशान मत होना, पर उम्मीद रहना हमेशा। बस सब्र से काम लेना। ऐसा कोई ताला नहीं होता जिसे खोला ना जा सके। शुक्रिया आरिफ बाबा। तुम जल्द से जल्द चलना चाहती हो, ऐसे ही है ना? मगर याद रखना, जो इंसान रेंगना नहीं जानता वो कभी भी चलने के काबिल नहीं हो सकता। कुछ मुश्किलें इसीलिए दी जाती हैं कि हमारा इम्तिहान लिया जा सके। सहर, तुम दोनों एक दूसरे के वजूद का हिस्सा हो। उम्मीद है तुम दोनों मिलकर इससे भी निकल जाओगे। तुम दोनों ने दिल का मसला हल कर लिया है, तो ये दर्द क्या चीज है? मसनवी, हो सकता है कुछ अरसे के लिए तुम्हारी हरकत महदूद रहे, इसीलिए ये किताब लाया हूं, ताकि तुम्हारी रूह पानी की तरह पुरसुकून रह सके। अगर तुम मायने के दरवाजे पर दस्तक दोगी तो यकीनन वो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। शुक्रिया आरिफ बाबा। क्या तुम तफीउल के मायने जानती हो बेटी? इसका मतलब खुशनसीब वाकयात का शुमार करना है। कोई भी शख्स दरमियान से खोलकर सबक हासिल कर सकता है, मतलब कि जहां से चाहे इसे पढ़ सकता है। इस अमल के दौरान मायने की परतें भी खुलती चली जाती हैं बेटी। ये बहुत मुश्किल है, मैं ये सब नहीं कर सकता। खाना, बर्तन, कपड़े, ये सब अलग किस्म के काम हैं भाई। चाहे कुछ भी हो, मुझसे नहीं होगा। मुझे एक बात बताएं कि फिरात आपकी कोई मदद नहीं करता इब्राहिम भाई? ओ फिरात, हाँ वो फिरात मासूम शक्ल वाला बदमाश है। उसकी वजह से मैं शर्मिंदा होता हूँ। उसकी वजह से सुल्ताना खाला मुझे डांटती हैं। अरे इब्राहिम भाई रहने भी दो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि तुम पुलिस में हो भाई। लेकिन इब्राहिम भाई मैं आपको बेहतरीन मशवरा दे सकता हूँ जिससे आपकी जान छूट जाएगी, चाहे आप जो भी कर लो। तुम चाहे जो भी कर लो इब्राहिम भाई, तुम वहाँ बुरा ही करोगे और फिर सुल्ताना खाला के कहर से कौन बचाएगा तुम्हें? तो फिर मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी सिमत को बदलना होगा और मुखालिफ को टारगेट करो और बुरे दिखाई दो। मेरी एक और बात सुनो, गन तुम फैलाओ, इल्जाम दूसरे पे लगाओ। तुम ठीक कह रहे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ इब्राहिम भाई। आखिर जिया तुम कहाँ हो? कहाँ हो? जिया, डरा दिया तुमने। तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। चलो सोने का वक्त हो गया है, रूम में चलते हैं हम। क्या हो गया है जिया तुम्हें? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? डिनर पे भी तुमने कोई बात नहीं की। अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जिया? हाँ, चलो हम रूम में चल के बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, तुम जाओ, मैं बात करूंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। मेरा इंतजार मत करना। डार्लिंग, जब सहर गिरी थी तब तुम कहाँ थे? तुमने सहर को गिरते हुए देखा। सुकून इसलिए खत्म हो गया है तुम्हारा? जब कैसर गिरी थी तब मैं कहाँ था इकबाल? हाँ, कहाँ था मैं? जानती हो क्या तुम? हाँ? जब सहर गिरी तब मैं कहाँ था? इसमें हैरत हो रही है तुम्हें? मैं कहाँ था?
कहाँ था मैं कहाँ था? कहाँ था मैं कहाँ पर था? कहाँ पर था? कहाँ पर था? हो सकता है कि मैं लॉन्च में हूँ, हो सकता है कि मैं लॉन में हूँ, और हो सकता है कि मैं उस वक्त सीढ़ियों के पास हूँ। सही कहा ना मैंने? हाँ, शायद सीढ़ियों के पास ही था मैं। तुम ये जानना चाहती हो क्योंकि तुम्हारा सुकून खत्म हो गया है। जिया, चुप रहो मेरी जान। चलो रूम में चलते हैं हम। मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन दूंगी, उसके बाद तुम पुरसुकून हो जाओगे। हाँ? नहीं लूंगा दवा मैं, नहीं लूंगा, नहीं लेनी है मुझे, नहीं लूंगा, और जब चाहूंगा बात करूंगा। ठीक है इकबाल, समझी तुम? मैं जब चाहूंगा बात करूंगा। मैं बोलूंगा दवा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा दवा, नहीं लूंगा। ठीक है, जा रही हूं मैं। काश तुम इस वक्त मेरे साथ होती नस्लेहान। फिरात ने अपनी गलती नहीं मानी और माफी भी नहीं मांगी। ठीक है, अगर वो इस तरह खुश है तो फिर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सुल्ताना खाला की फिक्र है। मैंने उनसे वादा किया था, मुझे कल जाना ही होगा। मैं कल सुल्ताना खाला से मिलने आऊंगी। यकीनन ये सिर्फ एक बहाना है। मुझसे ही मिलने आ रही है। ठीक है, आ जाना। बेहतर होगा कि हम बात कर लें। मैं तुम्हें मेंशन लेने भी आ सकता हूं। मैं खुद आ जाऊंगी, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी वजह से नहीं, सुल्ताना खाला से किए हुए वादे की वजह से आऊंगी। रात की तारीकी को खुद पर तारी मत करना। सूरज जरूर तुलू होगा, देखना। तुम तो शायरी में खो ही गई। आरिफ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जिंदगी के मायने तलाश करना जरूरी होता है। क्या हम ये मिलकर एक साथ करें? पहले तुम करो। एक सख्त पत्थर, चाहे संगे मरमर क्यों ना हो, अपने महबूब के करीब होकर हीरा बन जाओगे। बिल्कुल सच है। तुमसे मिलने से पहले मैं भारी लेकिन बेकार पत्थर था, मगर तुम तुम्हारी बारी।
ख्वाहिश सब्र से पूरी होती है, जल्दी से नहीं। सब्र करो। जैसे कि ये बात हम दोनों के लिए ही हो। खुशी के वक्त में एक दूसरे के सामने बैठ गए, मैं और तुम। हम दोनों अकेले नहीं रहे, आंखें चार हो चुकी हैं, रूहें एक हो चुकी, तुम्हारी और मेरी। वो सारी परेशानियां जो थी खत्म हुई, रह गए तो सिर्फ तुम और मैं, तुम और मैं, तुम और मैं। अब ना तुम रहे और ना मैं, एक हो चुके हैं मोहब्बत के तुफैल। आरिफ बाबा बेकार नहीं कहते, माना उसी को मिलते हैं जो कोशिश करता है। हो सकता है कि ये तहरीर हमारे लिए ही हो। मुमकिन है। तुम्हारे लिए ये मुंतखब किया है। मेरी जिंदगी में चाहे 20 सूरज तुलू हो जाए, लेकिन वो उस सूरज की तरह नहीं हो सकते जो मेरी जिंदगी की तारीकी को सुबह के नूर में तब्दील कर देता है। सोचो सोचो, मुझे कुछ करना होगा। कोई चॉइस नहीं रही। तुम सारा दिन मुझसे पूछती रही हो, ये जानने के लिए कि मैं क्या जानता हूं। सब जानता हूं। तुमने सहर को धक्का दिया, उसके पांव पर मारा और नीचे गिरा दिया। तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामे करके तुम बेवकूफ बना सकती हो मुझे? जिया सुनो, तुमने गलत समझा है। क्या मैं कोई ऐसा काम करूंगी? जिया सुनो। चुप करो, खामोश। बेवकूफ नहीं हूं मैं, अहमक नहीं हूं, समझी? मैं बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा। हर कोई अब सच्चाई जान लेगा। जिया मेरी बात सुन लो, खुदा के लिए मुझे बात करो। छोड़ दो मुझे। तुम कहीं नहीं भाग सकती, कहीं भी नहीं भाग सकती। नहीं, जिया। हर कोई जान लेगा कि तुम कितनी बड़ी नागिन हो। हर कोई। जिया खुदा के लिए दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, हम बात करते हैं। जिया खुदा के लिए ये ना करो, वो मुझे जान से मार डालेगा। जिया अब मैं चुप नहीं रहूंगा, बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगा। मैं यमान को सब कुछ मालूम होगा, सब कुछ। यमान सब कुछ जानेगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। यमान सब कुछ जानेगा, सब कुछ, एक चीज। भाई क्या हुआ? भाभी क्यों चीख रही है? खोल दो जिया। यमान, मैंने सब कुछ देखा था, सब कुछ देख चुका हूं मैं। इकबाल ने किया था, इकबाल ने सहर को धक्का दिया था। उसके गिरने की वजह इकबाल है और उसने जानबूझकर ऐसा किया। तुम यकीन करो, उसने ऐसा ही किया था। मैं सच कह रहा हूं, ये उसकी जड़ें काटना चाहती है। इकबाल ने उसे गिरा दिया था, इसने उसे गिरा दिया था, इसने उसे जानबूझकर गिराया था। जिया खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो, सब बताऊंगी तुम्हें कि मैंने क्यों किया था वो सब कुछ। प्लीज दरवाजा खोलो जिया। जिया यमान,
यमान, खुदा के लिए रुक जाओ तुम। खुदा के लिए रुक जाओ, मैं मदद कर। गाओ मुझे। मेरी बात तो सुन लो तुमने जो कुछ किया उसकी कीमत अदा करनी होगी, नताइज भुगतने होंगे। नहीं नहीं अमान, नहीं नहीं नहीं। चुप करो, कातिल हो तुम। कातिल, 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 कातिल हो तुम, कातिल। अगर इसने यमान को बता दिया तो क्या होगा? कुछ करना होगा मुझे। नहीं, इसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे कोई ना कोई इसका हल ढूंढना ही होगा। कुछ भी करके इसका हल निकालना होगा। सो गए क्या तुम? मैं नहीं सो सका। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हो तुम। वो सरप्राइज के बारे में सोच रही हूँ मैं। तुम वाकई नहीं बताओगे क्या है वो? नहीं बताऊंगा मैं। बताओ ना प्लीज। तो ठीक है फिर, अब तुम बताओगे नहीं तो मैं गैस कर लेती हूँ। अगर मैं करीब पहुंच गई तो तुम कहना हाँ, और अगर नहीं पहुंची तो मना कर देना तुम मुझे। तो हम खेल खेलने वाले हैं बच्चों की तरह। I mean, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो गैस तो कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ ठीक है। ठीक है। तुम्हारा सरप्राइज पानी से रिलेटेड है, कुछ ऐसा ही है ना? हाँ। यानी वो बोट ट्रिप नहीं है, तो क्या हवा से ताल्लुक रखता है? हवा में क्यों होगा? कैपेडोकिया में एयर बलून्स होते हैं ना, तो मुझे लगा शायद उस जैसी कोई चीज होगी। सही कह रही हूँ? वैसे मौसम बहुत सर्द है। तुम्हें नींद आ रही है? अगर ऐसा है तो जल्दी से बता दो ना सरप्राइज क्या है, टाइम मत वेस्ट करो। आगे बढ़ो। किसी रश में है क्या?
मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत, सबसे खास सरप्राइज तो तुम हो। मैं खुद आ जाऊंगी, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी वजह से नहीं, सुल्ताना खाला से किए हुए वादे की वजह से आऊंगी। तुम सोए नहीं? नहीं इंस्पेक्टर, मैं बस सोने जा रहा था, तो सोचा पहले बर्तन साफ कर दूं और काउंटर भी साफ करना है। अभी काउंटर और बर्तनों को भूल जाओ। आओ बैठो यहां पर। क्या चल रहा है? गुमसुम और उदास लग रहे हो। क्या नेस्लेहान की वजह से? उससे झगड़ा हुआ है तुम्हारा? नेस्लेहान अब मेरा मसला नहीं रही इंस्पेक्टर। आप पहले ही जानते हैं कि उसने मुझे कह दिया है कि उसकी जिंदगी में मुदाखलत ना करूं, इसलिए अब से मुझे भी नेस्लेहान की कोई परवाह नहीं। मुझसे यह मत कहो कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर तुम दोनों के बीच कोई अनबन है तो एक मर्द की तरह बिहेव करो। मैं क्या कर सकता हूं इंस्पेक्टर? अगर गलती मेरी होती, एक लम्हा सोचे बगैर मुआफी मांग लेता मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। आयशा, उसके बारे में सोचने के लिए क्या है? जाहिर है फिरात गलत है। मुझे उस पर भरोसा था, ठीक है, मगर मुझे अब भी उस पर भरोसा है। लेकिन उसने मेरे फैसलों में दखल देना शुरू कर दिया है और वो अपनी गलती कबूल भी नहीं कर रहा। मैं क्यों मांगू? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो गलत है उसे माफी मांगनी चाहिए। आयशा, तुम तो जानती हो कि फिरात गलत है। अपनी जगह ठीक हूं मैं। हाँ, जब तुम ऐसे दो टोक बात करते हो तो सूट करता है। एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों इसी तरह से अपनी हठधर्मी पर कायम रहोगे तो यह मसला कभी हल नहीं होगा। बहरहाल देर हो गई है, सोने चलते हैं। इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम दोनों सोने नहीं गए? यूं ही कुछ बात कर रहे थे। तुम क्यों जाग रहे हो? मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीना चाहता था। ठीक है, फिर शब बखैर। तुम्हें भी शब बखैर। शब बखैर। इस घर में तुम्हारा दौर खत्म हो गया मासूम सूरत वाले। देखता हूँ कि सुल्ताना खाला बर्तनों का ढेर देखकर तुम्हें क्या कहती हैं। क्या उस जगह पे कोई टिकट होता है या फिर हम गाड़ी से जाएंगे? फिरात से बात करता हूं मैं। उससे कहता हूं कि तुम्हें कहीं तफ्तीशी अफसर लगवा दे। दाद देनी पड़ेगी कि नींद में भी मुझसे उकलवाने की कोशिश कर रही हो।
ट्राई किया, तुमने कुछ कहा ही नहीं। मुझे उठकर फ्रेश होने दो। लेकिन तुमने कोई जवाब तो दिया ही नहीं। सरप्राइज है। तुमने जो कुछ किया उसकी कीमत अदा करनी होगी, नताइज भुगतने होंगे। नहीं अमान, मेरी बात तो सुनिए। चुप करो, कातिल हो तुम, कातिल, कातिल। जिया को चुप करवाने का मुझे कोई भी तरीका ढूंढना होगा, वरना यमान तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब मुझे अगवा किया गया तो सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर सहती रही जिया। इस खानदान के लिए, इस खानदान की इज्जत के लिए सब बर्दाश्त किया मैंने। तुम सबका ही सोचा, तुम्हारा, यमान का, सबसे बढ़कर यूसुफ की खुशी का। और जब मेरी अपनी बहन ने सहर को तंग किया तो मैंने सहर को सपोर्ट नहीं किया। याद है ना, मैंने अपनी बहन को कसूरवार ठहराया। तुम मुझे ऐसे देखते हो जैसे सहर के गिरने की जिम्मेदार मैं हूं। इस तरह से बहुत तकलीफ होती है मुझे। नहीं तो मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी, मैंने वो सब कुछ नहीं देखा। रुक जाओ मेरा, रुक जाओ। जाने दो मुझे। तुम नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे। तुमसे कह रही हूँ कि रुक जाओ। छोड़ो मुझे। कैसर, कैसर, तुमने कैसर को धक्का दिया था, तुमने कैसर को धक्का दिया था। और फिर हो सकता है कि तुमने सहर को भी धक्का दिया हो। अगर तुमने कैसर को धक्का दिया है तो हो सकता है कि तुमने सहर को भी धक्का दिया हो धक्का। हरगिज़ नहीं जिया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसर का गिरना एक हादसा था, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। इकबाल हूं मैं, तुम्हारी बीवी। मैंने सहर को, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, जब मेरी अपनी बहन सहर को तंग कर रही थी तो क्या मैं अपनी बहन के खिलाफ नहीं गई? तुमने ये सोच भी कैसे लिया सिया? लेकिन कैसर सहर की बहन थी, सहर की बहन थी। कैसर वो मर गई कैसर, कैसर मर गई, वो मर चुकी है कैसर, वो मर चुकी है, वो मर चुकी है, मर गई वो। सुनो जिया, मेरी जान मर चुकी है कैसर, मेरी जान जिया। मर गई कैसर, मुर्दा है वो, मुर्दा है कैसर। इसका गुस्सा इसलिए कि इसको कैसर याद आ गई थी। ये तो आतिशफिशा बन गया है, किसी भी वक्त लावा उगल के मुझे जला सकता है।
खुदा ना करे यमान को सब पता चल गया तो मेरा क्या होगा।